अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानिया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च के ऐलान पर तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस का कहना है कि एहतजाज करना सियासी जमात का हक है, एहतजाज को दायरे में रखना हुकूमत का काम है। फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, बाबर अवान और फैसल फरीद से 31 अक्टूबर तक जवाब भी तलब कर लिया। इमरान खान, बाबर अवान और फैसल चौधरी को जवाब जमा करवाने के लिए खुफिया रिपोर्ट्स की फराहमी का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से ये हुक्मनामा जारी किया है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च के ऐलान पर तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस का यह कहना है कि एहतजाज करना सियासी जमात का हक है, एहतजाज को दायरे में रखना हुकूमत का काम है। फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, बाबर अवान और फैसल फरीद से 31 अक्टूबर तक जवाब भी तलब कर लिया है। इमरान खान, बाबर अवान और फैसल चौधरी को जवाब जमा करवाने के लिए खुफिया रिपोर्ट्स की फराहमी का हुक्म भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से हुक्मनामा जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च के ऐलान पर तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस का कहना था एहतजाज करना सियासी जमात का हक है, एहतजाज को दायरे में रखना हुकूमत का काम है। फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, बाबर अवान और फैसल से 31 अक्टूबर तक जवाब भी तलब कर लिया है। इमरान खान, बाबर अवान और फैसल चौधरी को जवाब जमा कराने के लिए खुफिया रिपोर्ट्स की फराहमी का भी हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से हुक्मनामा जारी किया है। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च के ऐलान पर तौहीन अदालत नोटिस जारी करने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और तौहीन अदालत का जो नोटिस जारी करने के हवाले से कहा गया था उस बारे से बताइएगा। जी, इमरान खान तौहीन अदालत की केस की समाअत जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। और दौरान समाअत जो है चीफ जस्टिस ने ये तो कहा कि इमरान खान की जानिब से या उसके वकला की जानिब से जो है वो अदालती यकीन दहानी को जो पूरा नहीं किया गया। ताम हुकूमत की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, उसके साथ साथ उसको तौहीन अदालत के नोटिस यानी शोकाज नोटिस भी जारी किए जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम पहले जो है इमरान खान से और उनके वकला से जिन्होंने यहाँ पे यकीन दहानी कराई थी उनसे जवाब तलब कर लेते हैं ताकि फैक्चुअल एनालिसिस हम कर सकें। उसके बाद जो है वो अदालत देखेगी कि इस मामले पे क्या करना है। इसी बुनियाद के ऊपर इमरान खान और उनके वकील बाबर अवान और फैसल फरीद से जो है अदालत ने जवाब तलब किया है। और साथ ठीक है तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। मुल्क पर चोरों को मुसल्लत किए जाने से कौम का मुस्तकबिल खतरे में है। सबसे बड़ा डाकू आज मुल्क का वजीर आजम बना हुआ है। जब तक जिंदा हूँ इन चोरों का मुकाबला करूँगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऐलान कर दिया। मेरे कॉलेज सियालकोट में खिताब में कहा कि इमरान खान का कहना था अरशद शरीफ भी मुल्क में रजीम चेंज की साजिश को बेनकाब कर रहा था। अरशद शरीफ ने चोरों और जालिमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और अपनी जान का नजराना पेश करके शहादत का रुतबा पाया। अरशद शरीफ जद्दोजहद कर रहा था कि चोरों को और डाकुओं को बेनकाब करने का। रजीम चेंज हुई, उसके खिलाफ जो जहाद कर रहा था। कौम हमेशा इसको याद रखेगी कि अपनी जान कुर्बान की इसने हक के लिए। इसलिए ये याद रखें कि जिंदा माशरा हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होता है। खौफ के बुत की पूजा नहीं करता, खौफ की वजह से जालिम का मुकाबला करने से डरता नहीं है। वो लोग जो जुल्म के सामने सर झुकाते हैं उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। कि हमने ये जो चोर ऊपर हमारे अमेरिका ने मुसल्लत किए हुए हैं, मैं जब तक जिंदा हूं इनका चोरों का मुकाबला करूंगा। लीडर बनता है जब वो इंसाफ के लिए स्टैंड लेता है। हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल, हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आईजी ने आज शाम अहम इजलास बुला लिया। लॉन्ग मार्च से मुतालिक हुकूमती हिदायत पर लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। जैसे ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल दी गई है, हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं और इकदाम तेज कर दिए गए हैं। लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। हकीकी आज़ादी मार्च को कैद कैसे किया जाए, अवाम का सोनामी कैसे रोका जाए, इस्लामाबाद पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी। आईजी ने आज शाम अहम इजलास बुला लिया।
तमाम DIGs, SSPs, SHOs बैठक लगाएंगे। तमाम जोनल SPs, SDPOs, SHOs भी मौजूद होंगे। लॉन्ग मार्च से मुतालिक हुकूमती हिदायत पर लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। सराय के मुताबिक पुलिस ने तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत का रिकॉर्ड भी मरतब कर लिया है। लॉन्ग मार्च के दौरान 30,000 के करीब एहलकार वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। पुलिस, रेंजर्स, FC, एलीट फोर्स और सिंध पुलिस के एहलकार तैनात किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का जुमे को दिन 11 बजे आगाज। पहला इस्तकबाल इचरा, दूसरा मजंग, तीसरा MO कॉलेज पर होगा। पोस्ट ऑफिस चौक, दाता दरबार के बाद मार्च लाहौर में अपनी आखिरी मंजिल आज़ादी चौक पहुंचेगा। रात क़याम के बाद मार्च यहीं से अगली मंजिल की जानिब रवाना होगा। तहरीक इंसाफ का हकीकी लॉन्ग मार्च का लिबर्टी चौक से दिन 11 बजे आगाज। लॉन्ग मार्च PTI के चेयरमैन इमरान खान की तकरीर के बाद आगे बढ़ेगा। लिबर्टी चौक पर पार्टी रहनुमा शफकत महमूद, डॉक्टर मुराद रास, हाजी फयाज के काफले और शुरका शामिल होंगे। अशरा में सूबाई वजीर मियां महमूदुर रशीद और अगली मंजिल मिर्जिंग पर सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल इस्तकबाल करेंगे। MO कॉलेज पर हम्माद अजहर लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे। यहीं पर नमाज जुमा अदा की जाएगी। अगली मंजिल पोस्ट ऑफिस चौक पर डॉक्टर यास्मीन राशिद और जुबैर नियाजी इस्तकबाल करेंगे। दाता दरबार पहुंचने पर पार्टी रहनुमा असगर गुज्जर और आज़ादी चौक पर अबरारुल हक यासिर गिलानी इस्तकबाल करेंगे। आज़ादी चौक में इमरान खान का खिताब होगा और शुरका यहीं पहला पड़ाव डालेंगे। अगली सुबह लॉन्ग मार्च दोबारा अगली मंजिल की तरफ बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से कराची में लॉन्ग मार्च की क्या तैयारियां हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन अली से, जो कि इस वक्त PTI के सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा सलाउद्दीन। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से कराची में क्या तैयारियां हैं, सिंध की क़यादत क्या करने जा रही है, किस तरह जो है वो लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे, आपकी क्या तैयारियां हैं? खान साहब ने जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, किस तरह आप शिरकत करेंगे लॉन्ग मार्च? अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो है कि याद रखें कि कराची जो है एक बहुत बड़ा मैंडेट है कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हमारे MNAs बहुत बड़ी तादाद में हैं, यहाँ पे हमारे MPAs हैं, तो यहाँ पे हमारी तैयारियाँ ठीक ठाक चल रही हैं। दो ऑप्शन हैं हमारे पास कि हमने वहाँ जाके ज्वाइन करना है, यहीं पे हमने अपना कोई सिलसिला बनाना है। सो खुदा न खासा अगर किसी किस्म का कोई वाक़या वहाँ पर होता है, अल्लाह ना करे, तो ज़ाहिर है कि हमें यहाँ पर भी अपनी तैयारी करनी है। लेकिन उसके साथ साथ आपको मैं बताऊँ कि सिंध में इस वक्त हज़ारों लाखों की तादाद में लोग तैयार हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। और इस बात को आप यकीन कर लें कि सिंध पीछे नहीं होगा, सिंध से काफ़िले निकलेंगे। हाँ जी, आपने सुना कि उनका कहना है कि लाखों हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो इस वक्त तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन इस हवाले से मजीद जो है वो फैसले आइंदा दिनों में कर लिए जाएंगे। शुक्रिया सलाउद्दीन। रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहाँ पे कप्तान इमरान खान की कॉल पर खवातीन वकला भी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए पुरज़्म है। खवातीन वकला ने लॉन्ग मार्च में शिरकत के साथ साथ कारकुनों पर केसेस बनने की सूरत में फ्री केस लड़ने का ऐलान भी किया है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बुल न्यूज़ के नुमाइंदा नवाब शेर। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर पेशावर में जो ख़वातीन वकला है वो लॉन्ग मार्च के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है और हमारे साथ इस वक्त ख़वातीन वकला मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, कितना जोश और जज्बा पाया जा रहा है लॉन्ग मार्च के लिए और क्या तैयारियाँ हैं? मर्द वकला के साथ साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम ख़वातीन वकला जो हैं सब तैयार हैं और इंशाअल्लाह हम बरोज़ जुमा जो है एक काफ़िले की सूरत में निकलेंगे और इमरान खान साहब को ज्वाइन करेंगे और इंशाअल्लाह हम जो है इमरान खान के स्टांस को जो है प्रोमोट करेंगे, उनके एजेंडा को प्रोमोट करेंगे और लॉन्ग मार्च के दौरान अगर कोई भी पकड़ दकड़ हुई तो उनके केसेस हम फ्री करेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ख़वातीन वकला का यही कहना है कि वो लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे और अगर कोई भी केस तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर बनेगा तो वो उनकी जो केस है वो फ्री। बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं, बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब से। हसीब बताइए।
इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद हर तबका ही जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आता है। अगर बात की जाए वकला की तो कराची के सिटी कोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स विंग की जानिब से जो है वो मेंबर साजी कैंप भी जो है वो यहाँ पर कायम किया गया है और साथ साथ लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियाँ भी जो है वो शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रियाज अफंदी, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं इंसाफ लॉयर फोरम के, उनसे बात करते हैं। लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वकला की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शामिल होना चाहिए। खान साहब ने चूँकि अनाउंस किया है तो इंशाअल्लाह ताला सिंध से एक बहुत बड़ा काफ़िला जाएगा। इस हवाले से हमने सिंध के अंदर स्ट्रेटजी भी बनाई है। हमने डिस्ट्रिक्ट के सतह पे लीगल कमेटियाँ भी जो है ना अनाउंस कर दी हैं और इस हवाले से 4 बजे हमारी मीटिंग है। लोगों से जो दरख्वास्त है कि वो खान साहब के शाना बेशाना वो शामिल हो। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब अपडेट करने के लिए। और अब रुख करेंगे शेखोपुरा की जानिब, वहाँ पर लॉन्ग मार्च की क्या तैयारियाँ की जा रही है बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा बताइएगा। कुल मुल्क भर की तरह शेखोपुरा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान लॉन्ग मार्च की कॉल के बाद जो है तैयारियां रूज पर दिखाई दे रही हैं। गली गली मोहल्ला मोहल्ला तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। बैजेस, झंडे, झंडियाँ और उसके साथ साथ गाड़ियों पर जो है वो फ्लैक्सेस भी लगाई जा रही हैं। मेरे साथ इस टाइम एक रहनुमा तहरीके इंसाफ के भी हमें मौजूदा, इनसे जानते हैं कि तैयारियाँ कैसी चल रही है। जी बताइएगा कैसे तैयारियाँ चल रही हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी सबसे पहले तो हम चेयरमैन इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 26 साल इस कौम को जगाने में लगाए और अब वो हकीकी आज़ादी मार्च जो पाकिस्तान की ज़रूरत थी, पूरी 22 करोड़ अवाम इमरान खान के शाना बशाना खड़ी हो गई है और जिसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह हमारे यूथ के नौजवान, हमारे बच्चे, छोटे छोटे हमारी फैमिलीज़ इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि इस लॉन्ग मार्च में जो है वो अपनी फैमिली शेखोपुरा से मुस्तफ़ा खान हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और रहनुमा पीटीआई साले मोहम्मद की एक और मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई है। मकामी अदालत ने थाना सेक्रेटरिएट में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर की 1 लाख रुपए की जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। साले मोहम्मद की जमानत दीगर उमूमी दफात के तहत मंजूर। 2 रोज पहले ATC ने इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत दी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।